नमस्कार बच्चों। आज हम हिस्ट्री चैप्टर 8 भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चन आंसर जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत में किस तरह से राष्ट्र के प्रति लोग समर्पित हुए थे, राष्ट्र के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके परिणाम में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या हुआ था कि लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित हुई थी। लोग पूरे भारत को एक मान रहे थे और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में विकसित हुई थी। और उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का एक तांता सा बन गया। लोग राष्ट्र के प्रति आंदोलन, राष्ट्र के लिए आंदोलन करने लगे, अपने देश को आजाद करने के लिए और अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। उसके बहुत सारे रीजन भी थे और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बेटा जो कांग्रेस पार्टी हम देखते हैं उसकी स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी थी। कब हुई थी उनकी स्थापना? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें उस समय जो देश के भारतीय थे, पढ़े लिखे थे या पैसे वाले थे, वही इस पार्टी में शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गांधी जी के आगमन के बाद इसमें वैसे लोग भी शामिल होने लगे, मतलब आम लोगों की पार्टी बन गई है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए ये सब आपको करना है, याद करना है। आगे के लिए भी, अभी के लिए, आगे के लिए इसे याद करिए, समझ के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कभी भी कोई पेपर निकाल के आप देख सकते हो कंपटीशन के एग्जाम के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। क्या है दूसरा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। अब है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 में, 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, 1885 में, जिनकी स्थापना की थी डॉक्टर ए ओ ह्यूम ने। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इनकी बहुत सारी मांगे थी। इसको नरम दल बोला जाता था। नरम दल के नेता इसमें शामिल थे। नरम दल यानी कि वो देश की पूर्ण आजादी की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि थोड़े बहुत अधिकार मांग रहे थे भारतीयों के लिए, इसलिए उन्हें नरम दल बोला गया था। और वो शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों से अधिकार मांगते थे। जो आंदोलन करना हो, बैठ के करनी हो, शांतिपूर्ण ढंग से उनकी होती थी, इसलिए उन्हें नरम दल बोला गया था। 1905 में हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और उसी समय से बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था भारत में। तो स्वदेशी आंदोलन का कारण है बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था और वो, मतलब उसके खिलाफ जो आंदोलन चला था, बहुत ही लंबा आंदोलन चला था। और बाद में हारकर अंग्रेजों ने 1911 में बंगाल के विभाजन को अंग्रेजों को रद्द करना पड़ा। ठीक है, और बंगाल के विभाजन के एक साल बाद ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अभी आपको मैंने बताया था बंगाल विभाजन में कि हिंदू मुस्लिम में एकता को खत्म करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। और कुछ मुस्लिम भी चाहते थे कि इनका विभाजन हो जाए। फिर उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको डालना भूल गई हूँ कि 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। कांग्रेस पार्टी टूटने का मतलब है कोई सामान नहीं टूटा था। कांग्रेस पार्टी टूटने का मतलब है कि उसके बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी से निकल के मुस्लिम लीग में चले गए थे। तो ये 3 घटनाएं बेटा आपको सीरियल नंबर से याद रखना है। डेट वाइज आप याद रखो, डेट लिख लीजिए पहले 1885, 1905, 1906, 1907, 1911, ऐसे डेट लिख लीजिए। फिर उसके सामने लिखिए आपकी क्या क्या हुआ था, फिर चीजें आपको याद रहेगी। लिख के याद करिए, चीजें ज्यादा याद रहती है। लिख के और सुन के चीजें ज्यादा याद रहती है। रटने से चीजें याद याद तो हो जाता है रट के, लेकिन बेटा वो कुछ समय के लिए याद होता है, फिर हम चीजों को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पास हुआ था? 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार बिल पास हुआ था, यानी कि भारत में कुछ सुधार करने के लिए बिल पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता माने जाते थे। अभी मैंने आपको बताया था कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो नरम दल के नेता माने जाते थे, सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता माने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस अ, बहुत सारे नेता थे, भगत सिंह, ये सारे नेता क्या थे? गरम दल के नेता थे, यानी कि ये चाहते थे अंग्रेजों से पूर्ण आजादी, लड़के कैसे भी करके वो उनसे आजादी लेना चाहते थे। तो ये गरम दल के नेता थे। तुम इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? बेटा बहुत सारे आंदोलन चलते रहे थे 1857 के बाद। पहले तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो अधिकार, छोटे मोटे अधिकार मांग रही थी उनसे। फिर वो अधिकार जब उन्हें, मतलब वो अधिकार दिए गए, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कराया था। कब? 14 जुलाई 1942 में, 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। इसमें क्या था कि अब अंग्रेजों आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, कैसे भी है हमें आजादी चाहिए, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, आप भारत से जाओ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस है बेटे, आप सभी को पता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? इसमें मतलब जालियांवाला एक जगह है, उसमें कुछ लोग शांतिपूर्ण मतलब कि वो बैठक कर रहे थे, और उस पे एक अंग्रेज ने बहुत मतलब कि उसमें हजारों लोग थे और वहां पे गोलियां चला दी थी, जिसमें सारे लोग मारे गए थे। उसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, उसे नरसंहार भी कह सकते हैं। उसका उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड का। उस पे गोलियां चलाने वाला जो अंग्रेज अफसर था वो जनरल डायर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, ये तो शॉर्ट थे कुछ एमसीक्यू, अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके 3 नंबर या 2 नंबर में आता है। ठीक है। 5 नंबर में भी आ जाए तो आप यही लिख दो, इसमें कुछ और मिला के लिख दो आप अपने आंदोलन के बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? अब प्रेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट होगा जो प्रेस पर लागू होता होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिएगा, इसे याद करिए, सुनिए, फिर लिखते समय जैसे ही क्वेश्चन आएगा प्रेस से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रेस पे लागू हो रहा होगा, इसलिए प्रेस एक्ट इसे बोला जा रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा कानून था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले, यानी कि अंग्रेजों की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए यह एक्ट लागू किया गया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी, यानी कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात छप जाती है किसी प्रेस में तो उसकी प्रेस और उसकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। सरकार यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी आंदोलन वही आंदोलन है जो कब स्टार्ट हुआ था? 1905 के बंगाल विभाजन के कारण स्टार्ट हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्वदेशी का मतलब क्या होता है बेटा? अपने देश का। स्वदेशी का मतलब क्या है? अपना देश, अपने देश का। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी इसमें, चलिए देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह एक सफल रणनीति एवं दर्शन था। स्वदेशी का अर्थ अपने देश में बना होता है। बंगाल विभाजन के समय यह आंदोलन पूरे जोर पर था और उसे पूरे देश में चलाया गया। क्या था स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है अपने देश का बना। बंगाल विभाजन के समय यह आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चला था और इसमें क्या बोला जाता था लोगों को कि हम जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे अपने देश का बना हुआ करेंगे, इंग्लैंड का बना हुआ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह आंदोलन बहुत जोर शोर से चला था, स्वदेशी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार को स्पष्ट करें। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? पहले मैं आंसर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सन 1926 ईस्वी में सरकार ने भारतीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इसके सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था।
परिणाम स्वरूप इस कमीशन का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार किया गया था। जनता ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेता लाला लाजपत राय पर लाठियों द्वारा इतना कड़ा प्रहार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या है, बहिष्कार को स्पष्ट करें, मतलब क्यों किया गया था साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो पहले हम ये समझते हैं कि साइमन कमीशन है क्या। साइमन कमीशन, इसमें भी बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन कब लागू हुआ, तो 1926 में, 1926 में साइमन कमीशन लागू हुआ था भारत में। साइमन कमीशन क्या है कि इसमें भारतीय राजनीति अध्ययन करने के लिए, मतलब भारत की राजनीति का, कि भारत में किस तरीके से संविधान बनाया जाएगा, भारत में आगे किस तरह से राजनीतिक चीजें होंगी, उसके लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन, सर साइमन के उनका नाम था। उसके अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, उसी के नाम से साइमन कमीशन नाम पड़ा है उस कमिटी की। इस कमिटी में क्या था कि भारत के अध्ययन के लिए वो कमिटी नियुक्त की गई थी, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। उसमें 7 सदस्य, तो सातों कौन थे, अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था। तो अगर हमारे लिए, मान लो कि हमारे घर को समझने के लिए कोई चीज, आपके घर को समझने के लिए कोई चीज, मतलब कि किसी को भेजा जा रहा है, और उसमें कोई आपके, और उस पर मतलब कि ये है कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, किस व्यक्ति को क्या जरूरत है, किसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या करना है, फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इस चीजों के लिए कोई किसी को भेजा जा रहा है, और उसमें आपके फैमिली का कोई मेंबर नहीं हो, कोई बाहर का आके वो डिसीजन ले रहा है, तो बुरा लगेगा आपको, हमें भी बुरा लगेगा कि हमारे फैमिली में कोई बाहर का आके डिसीजन ले रहा है। तो वही चीज साइमन कमीशन में था। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था भारत के लिए, भारत की राजनीतिक अध्ययन के लिए, लेकिन इसमें क्या था, एक भी भारतीय नहीं थे, ये सारे कौन थे, अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे, सातों ही अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहुत ही ज्यादा बहिष्कार किया गया भारत में। जनता ने साइमन वापस जाओ, जालो मैंने लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे आपको जाओ करना है, ल के जगह पे करना है, साइमन वापस जाओ। ओके, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस विरोध में, मतलब इस विरोध के लिए बहुत सारे जुलूस निकले थे, और इस जुलूस का नेतृत्व कर, एक जुलूस थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उस पर मतलब इतनी बुरी तरीके से लाठियों का प्रहार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन को काला कानून भी कहा गया था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी, यदि गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन एक व्यक्ति थे अंग्रेज, उनमें एक समझौता हुआ था, उनकी शर्तें क्या क्या थी, उसमें बहुत सारी शर्तें लिखी गई थी भारतीयों के लिए। क्या है, 15 दिन के वार्तालाप के बाद 5 अगस्त 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थी। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा, देख लीजिए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 5 अगस्त 1931, 5 अगस्त 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला क्या था, अहिंसात्मक प्रतिरोध में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल मुक्त कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई वैसा आंदोलन हो रहा था जो अहिंसात्मक तरीके से हुआ, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, अगर उसमें किसी को गिरफ्तार किया गया हो तो उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाए, उन्हें मतलब आजाद कर दिया जाए। अधिग्रहण की गई सारी भूमि जिसे अभी तक बेचा नहीं गया है, किसानों को लौटा दी जाए। मैं आपको पहले, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि किसानों से, जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी जमीन छीन ली जाती थी, और उन जमीन को बेच दिया जाता था किसी और को। तो अगर वो जमीन किसी को अभी बेचा नहीं गया है, वो जमीन उन किसानों से छीन के, तो वो किसानों को लौटा दी जाए। तीसरा है, जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया था उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाए। 1931 से पहले असहयोग आंदोलन चला था, उस समय बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिए थे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, तटवर्ती गांवों को अपने लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तटवर्ती यानी कि तटीय क्षेत्र में जो गांव है, समुद्र के तटीय इलाके में, उन्हें अपने लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। फिफ्थ है, शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरने पर का अधिकार दिया जाए, यानी कि वैसा धरना जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, और जिसमें आक्रामक ना हो, यानी कि कोई भी हिंसा ना हो, वैसे धरने का अधिकार दिया जाए भारतीयों को। ये गांधी इरविन समझौते के कुछ पॉइंट है, ठीक है, जो मांगे थी गांधी जी की। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन ने किस प्रकार योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, कब हुआ था, 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब भारत की सफलता में भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान क्या है वो देखना है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया।
8 अगस्त की रात में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण में कहा, करो या मरो। ठीक है, क्या कहा था गांधी जी ने भाषण में? करो या मरो, यानी कि हमें या तो आजादी चाहिए या फिर हम आजादी के लिए मर मिटेंगे। हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में हम मर जाएंगे। ठीक है, हम गुलामी को लंबे समय तक देखते रहने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि नेता आंदोलन प्रारंभ कर पाते, सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया और एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। क्या था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें 8 अगस्त की रात में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो, यानी कि या तो हमें आजादी चाहिए, हम या तो भारत को आजाद करेंगे या मर जाएंगे। हम लंबे समय तक गुलामी को नहीं देखेंगे। लेकिन यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था कि कोई आंदोलन ना हो आगे। और कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया, एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया कि ये वैध नहीं है, ये सही संगठन नहीं है, ये सही राजनीतिक दल नहीं है। अवैध घोषित कर दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई कि इस बारे में कुछ वो ना छापे, यानी कि भारतीयों को इस बारे में पता ही ना चले कि क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे है जनप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही प्रेस पर तो प्रतिबंध लग गई, लेकिन एक दूसरे से तो खबर पहुंचती ही है। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही संपूर्ण राष्ट्र सदमे में डूब गया और उनका क्रोध और असंतोष आंदोलन के रूप में देश के सभी भागों में व्यक्त हुआ। लोगों ने सरकारी भवन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अन्य कोई भी चीज को अंग्रेजों के अधिकार में कोई भी चीज जो अंग्रेजों के अधिकार में आती थी, जलाकर अपने क्रोध को खुलकर व्यक्त किया। गांधी जी के मंत्र से प्रेरित होकर लोग अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रीय भावनाओं की गहराई का प्रदर्शन किया और भारतीय लोगों के बलिदान और लगनशील संघर्ष की क्षमता का संकेत दिया। क्या है कि भारत के लोग अगर चाहे तो वो किसी भी तरह से अपने देश को आजाद कर देंगे। इस चीज का संकेत दिया था भारत छोड़ो आंदोलन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बंगाल विभाजन का तात्कालिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या है? बंगाल विभाजन का तात्कालिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 1905 में सबसे महत्वपूर्ण, मूर्खतापूर्ण और दुखद घटना थी। किसने किया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। जो सबसे मूर्खतापूर्ण घटना इसे इसलिए बोला गया है कि फिर उस विभाजन को रद्द करना पड़ा था। सरकार ने बंगाल के शासन में फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर किया। वास्तव में इस विभाजन के पीछे सरकार की मंशा तो सांप्रदायिकता का बीज बोना था, यानी कि अलगाव का, लोगों में फूट डालने का। हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे, मैं भी पीछे आपको बता चुकी हूँ। किंतु उसने यह कहकर बंगाल विभाजन को आवश्यक बताया कि बंगाल प्रांत अत्यधिक बड़ा था, अतः प्रशासन की सुविधा के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक है। अब अंग्रेज ये तो नहीं बोलेंगे कि हमें हिंदू मुस्लिम को अलग करना है इसलिए हमने विभाजन किया है। तो उन्होंने क्या कारण बताया कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन की सुविधा के लिए इसका विभाजन आवश्यक है। बंगाल विभाजन ने भारतीय जनता को अत्यधिक चोट पहुंचाई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन की घोषणा एक बम के गोले की भांति गिरी। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हम अपमानित तथा उपेक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है, जनता ने आंदोलन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया। ब्रिटेन में बनी स्वदेशी आंदोलन में आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ, तो बेटा आप दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सरकार ने 16 अक्टूबर को विभाजन दिवस के रूप में मनाया, लेकिन जनता ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। सरकार क्या कर रहे थे? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को किए थे, इसलिए 16 अक्टूबर को उन्होंने विभाजन दिवस के रूप में वो मना रहे थे कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लेकिन जो जनता थी वो उसे किस दिवस के रूप में मना रही थी? शोक दिवस के रूप में, क्योंकि जनता को, जो बंगाल की जनता थी, उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके बंगाल का विभाजन हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि जो बंगाल की जनता थी वो शोक दिवस किस दिन मनाई थी? तो 16 अक्टूबर को। जनता के निरंतर आंदोलन के कारण दिसंबर 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलनकारियों का यह प्रथम विजय थी। ठीक है, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि बंगाल का विभाजन हुआ था, फिर 1911 में लंबा आंदोलन चला, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। 1911 में एक और घटना हुई थी भारत में जो आपको याद रखना है। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। कोलकाता से हटा के दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी, दिल्ली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का बहुत ज्यादा योगदान है बेटा, तो उनके योगदान का हम देखते हैं क्या क्या है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराने के पश्चात कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड से वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उन्होंने वहां सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। वो किसकी पढ़ाई करने गए थे? लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से वो सीधे दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां जो भारतीय रह रहे थे उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था, तो उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद भारत आए थे, तो भारत में जो सबसे पहले सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण में था, नील की खेती के विरोध में। ठीक है। गांधी जी 1915 में, याद रखिएगा, गांधी जी भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे भारत। यहाँ की राजनीतिक स्थिति काफी बदल चुकी थी जब वो भारत आए थे। उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। असहयोग आंदोलन में क्या था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी का क्या मानना था कि अंग्रेज अगर इतने साल से हमारे देश में है तो हमारे सहयोग से है। बेटा, हमारे घर में अगर कोई बाहर का आदमी आके रह रहा हो जिसे हम जानते नहीं हो, जिसे हम नहीं चाह रहे कि हमारे घर में रहे, तो वो जबरदस्ती आके नहीं रह सकता। अगर हमारे ही फैमिली मेंबर में किसी का सहयोग उसे ना मिला हो, अगर हमारे ही कोई फैमिली मेंबर उसे लाके रखेगा तभी वो रह सकता है, वरना वो हमारे घर में नहीं रह सकता। यही चीज अंग्रेजों के साथ था। अंग्रेजों को भारतीय लोगों का सहयोग मिल रहा था, कुछ लोगों का सहयोग मिल रहा था, जिस कारण वो हमारे भारत में उनकी नींव इतनी मजबूत हो गई। तो असहयोग आंदोलन वही था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, यूरोप के किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार किया गया था। यूरोपीय कपड़ों की होली जलाई गई थी। जो अंग्रेजों की मतलब कि गवर्नमेंट जॉब थी उस समय, उसका बहिष्कार किया गया था। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। बहुत सारी चीजों का बहिष्कार किया गया था उस समय। ये है असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ये आप अब मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये सारे आपके पढ़े हुए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप मुझे बताएंगे कब स्टार्ट हुआ। चलिए मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या ये बता देती हूँ। सविनय अवज्ञा का मतलब है सविनय, बहुत अच्छे से। मतलब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि आप पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप पढ़ाई करिए, इसे बोलते हैं सविनय। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई करो वरना थप्पड़ लगाऊंगी, इसे क्या बोलते हैं? जबरदस्ती आपको पढ़ाना है। तो भाई हम तो सविनय ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ना तो आपकी मर्जी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है कि सविनय मतलब कि बहुत ही विनम्र तरीके से अंग्रेजों के जो भी कानून थे, जो भी अंग्रेजों के द्वारा कानून लागू किए गए थे, उसकी अवज्ञा, उसे नहीं मानना, हम नहीं मानेंगे। ठीक है। लेकिन लड़के नहीं, बस नहीं मानेंगे, सविनय तरीके से, अच्छे तरीके से हम उसकी चीजों को, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन भी चला था। आपको कमेंट में बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है वीडियो देखते ही कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाना। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का क्या हाथ था? गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन किसने बनाया था? गांधी जी ने। सेकंड है कांग्रेस को सार्वजनिक संस्था के रूप में प्रस्तुत करना। आपको पता है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, कांग्रेस गांधी जी के पदार्पण से पूर्व वकीलों, जमींदारों और डॉक्टरों की संस्था थी, यानी कि जो पढ़े लिखे और अमीर व्यक्ति थे उनकी संस्था थी। किंतु गांधी जी के पदार्पण के साथ ही कांग्रेस जन साधारण की संस्था बन गई। गांधी जी ने कांग्रेस को एक नवीन चेतना प्रदान की। तीसरा है हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करते रहे। यह एक अलग बात है कि उनके प्रयासों में सफलता नहीं मिली और देश का विभाजन हो गया, जो बहुत ही दुखद घटना थी बेटा। देश के विभाजन के समय जो हुआ था वो बहुत ही दुखद घटना थी। गांधी जी शुरू से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के कारण, अंग्रेज शुरू से हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे और इस कारण देश का विभाजन हुआ। मतलब जाते जाते एक, मतलब उसको बोल सकते हो कि काला इतिहास वो हमें दे गए हैं, जिसे ब्लैक हिस्ट्री हम बोल सकते हैं कि जो विभाजन के समय जो घटना हुई थी वो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी। तो उसे हम काला इतिहास, ब्लैक हिस्ट्री बोल सकते हैं। वो अंग्रेजों की देन थी,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूट डाल चुके थे, ज़हर घोल चुके थे हिंदू मुस्लिम को में एक-दूसरे के खिलाफ। जबकि यही हिंदू मुस्लिम साथ होकर देश को आज़ाद कर रहे थे और फिर देश की आज़ादी के समय इतना दर्दनाक घटना मतलब जबकि जो देश आज़ाद हुआ था उस समय अलग खुशी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों में उस समय एक अलग ही दुःख था। ठीक है? तो हम फिर से एक बार वीडियो देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शुरू से चलिए देखते हैं। ये कुछ एमसीक्यू है जो आपको नोट करना है और बीच बेटा जो मैं क्वेश्चन के बीच-बीच में भी एमसीक्यू आपको बताती रही हूँ, उसे भी आप नोट कर लीजिए। आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं वो एमसीक्यू इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन के बीच में आपको बताऊँगी तो आप उसे कर लोगे, है ना? क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अच्छे बच्चे हैं तो आप उसे करेंगे ज़रूर। ओके? तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें 1-2 क्वेश्चन जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसे मैंने अलग से नहीं लिखा है, मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसे लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया, आप उसे लिख सकते हैं। समझ के बेटा याद करिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये है आपके क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट लिखनी है, कब स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ मैक्सिमम बच्चों का आंसर आएगा मेरे पास। कमेंट में आपको डेट लिखनी है, कब स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, नमस्कार।